हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज हम बात करने वाले हैं एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और इसका पता कैसे लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ सहित 8 प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन 8 प्लैनेट की ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य ही है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत से ग्रह उपग्रह हैं। ऐसे प्लैनेट को ही हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। यानी एक्सोप्लैनेट वे प्लैनेट होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट को एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ एक्सोप्लैनेट में अर्थ के समान जीवन की संभावना हो सकती है। उन्होंने अब तक जितने भी एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है उनमें से ज्यादातर प्लैनेट हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में स्थित है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे सितारों की मोटी धारा की तरह है। इस सर्पीलीकार गंगा में कम से कम 100 अरब तारे हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है। जरा सोचिए, अगर इन सभी अरबों तारों का परिवार भी हमारे सूर्य के परिवार जितना बड़ा हो तो हमारी आकाश गंगा में कितने प्लैनेट होंगे। और एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी 1992 के दशक में की गई थी और तब से ही हजारों एक्सोप्लैनेट की पहचान की जा चुकी है। अब तक खोजे गए ज्यादातर एक्सोप्लैनेट हमसे सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। एक्सोप्लैनेट को टेलीस्कोप से भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे उन तारों के करीब होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। तारों की चमक इन्हें आसानी से पहचाने जाने से रोकती है। एक्सोप्लैनेट का पता ट्रांजिट फोटोमेट्री या फिर डापलर टेलीस्कोपी द्वारा लगाया जाता है। तो आइए समझते हैं एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन की ट्रांजिट मेथड क्या है। तो जब कोई प्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसे ट्रांजिट कहते हैं, और जब भी कोई प्लैनेट अपने तारे के सामने से निकलता है तो थोड़ी मात्रा में तारों की प्रकाश बाधित होती है, यानी कि उतने ही समय के लिए तारों की चमक में कमी आ जाती है। और एस्ट्रोनॉमर्स तारे की चमक में बदलाव का पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें प्लैनेट की साइज का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। और ट्रांजिट के बीच के समय का अध्ययन करके तारों से एक्सोप्लैनेट की दूरी का पता लगा सकते हैं। वहीं एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन की डापलर टेलीस्कोपी विधि को वाबल मेथड ऑफ डिटेक्शन भी कहा जाता है। यह एक्सोप्लैनेट का पता लगाने का एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। यह विधि रेडियल वेग में पीरियोडिक शिफ्ट का प्रयोग करती है। अर्थ जैसा एक एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी हमारे सौरमंडल के सबसे निकट के तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करता है, और यह एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंचुरी के गोल्डीलॉक जोन में परिक्रमा करता है। प्रोक्सिमा बी हमारी पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका 1 ईयर केवल 11 डेज का होता है, और यह एक्सोप्लैनेट शीतोष्ण एरिया में है जो जल की मौजूदगी के लिए उपयुक्त है। और पृथ्वी की सूर्य की निकटता की तुलना में यह अपने तारे यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी का आकार हमारे सूर्य की तुलना में केवल 12% है, और इसकी चमक भी कम है, इसलिए प्रोक्सिमा बी पर जीवन की संभावना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।